हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वेदांता के शेयर प्राइस को देखेंगे और चेक करेंगे कि वेदांता के शेयर प्राइस में अभी क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें डीलिस्टिंग का भी न्यूज़ है कि शेयर प्राइस डीलिस्टिंग हो जाएगा, उसका फ्लोर प्राइस भी है। लेकिन अभी वो क्या कंडीशन रहता है, किस कंडीशन पे रहता है, वो तो अभी पता नहीं किसी को, ठीक है, कि किसको कितना फ़ायदा होने वाला है। और इसके लिए कोई बस उन्होंने फ्लोर प्राइस दिया है और इसके लिए कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई पैरामीटर मिला हो जिससे ये एसेस हो सके स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए या इन्वेस्टर्स के लिए ओवरऑल, कि उनके लिए ये फ़ायदेमंद है या नहीं है। बट जब तक ये डिलिस्टिंग नहीं होता तब तक के लिए हम अगर ट्रेंड के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए, सिंपली यहाँ पे आपको एक ट्रेंड दिखेगा जो कि 2007 के बाद से कम्प्लीटली एक कंसोलिडेशन जोन में है। सो यहाँ पे ट्रेंड समझने में कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं है। और ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है तो आप इसके कॉन्टूर्स जो है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको अच्छे से समझिए। और इसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए 123 इसका रेजिस्टेंस है, और मैं अगर आपको थोड़ा सा जूम करके बताऊं तो यहाँ पे दिखेगा कि ये अपने रेजिस्टेंस के पास ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, रेजिस्टेंस के पास एकदम उसके पास हिट करके वहाँ से थोड़ा सा हिट करके वो नीचे आया है। तो ये जो है कि ये अपने रेजिस्टेंस से वापस लौटा है। तो अगर आप पोजीशन बनाने का भी सोच रहे हैं तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। भले ही आपको डेली या आवरली चार्ट पे ना दिखे शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये मंथली में दिख रहा है, वो वीकली मंथली में दिखेगा। और आपका यहाँ पे लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो है वो 60 के आसपास है। एक बार जब 123 125 के ऊपर जाए, फिर जो आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो सीधा 326 और फिर यहाँ पे 487। देखिए चार्ट वाइज चीज़ें एकदम सिंपल है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बात यह है कि मार्केट इस चीज़ को किस तरीके से बनाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डीलिस्टिंग का डेट आते जाएगा, अगर सब चीज़ क्लियरेंस मिल गया, यहाँ पे 123 के बाद एक और यहाँ पे रेजिस्टेंस है 217 पे, अगर इसको क्लियरली मिल गया तो फिर किस प्राइस में डिलिस्ट होता है, क्योंकि होगा ये एक स्पर्ट तो दिख सकता है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन इससे मैनेजमेंट जो है वो कंपनी को ज़्यादा कंट्रोल करना चाहती है। जाहिर सी बात है, डीलिस्टिंग हो जाएंगे तो पब्लिक, अगर आप एंटिटी है तो आपको बहुत सारे रेगुलेटरी नॉर्म्स को पूरा करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फैक्टर इन करने वाली है। तो अगर आप पुराने शेयर होल्डर्स हैं तो आपको इस बारे में ज़्यादा पता होगा, लेकिन आप अगर नए हैं और इन सब चीज़ों को, इन सब बारीकियों को नहीं समझते हैं, तो बेटर है समझ लीजिए, इसका फ्लोर प्राइस, लिस्टिंग डेट देख लीजिए। शॉर्ट टर्म में भी लेना चाहते हैं तो उस हिसाब से फिर देख के कोई भी एक्शन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपको तो प्रॉफिट ही कमाना है अगर शॉर्ट टर्म के लिए लेना है। इसमें अगर आप हाथ लगाना चाहते हैं तो कम से कम, अगर आप न्यूज़ पे ध्यान नहीं देना चाहते तो आपको जिस चीज़ पे ध्यान देना है वो है ट्रेंड। तो ट्रेंड के बारे में एक्सप्लेन कर दिया कि लॉन्ग टर्म पे ये एक रेजिस्टेंस लेवल पे हिट किया है, और उसके बाद आप देखिए कि वहाँ से शायद करेक्ट हो। तो ट्रेंड को समझिए और उसके बाद जो भी है अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कीजिए। और अननेसेसरी चीज़ों पे कूदने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो पुराने शेयर होल्डर हैं जिनके पास पहले से है उनका दूसरा होगा, लेकिन आप अगर नए हैं, ये सब चीज़ों को नहीं समझते हैं, जाहिर सी बात है अगर कोई नॉर्मल शेयर होता तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड होता कि अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट से ये ऊपर जा रहा है। बट बिकॉज यहाँ पे लीगल थिंग्स इन्वॉल्व है, कंपनी का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, अब वो एक पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड बनने जा रही है फिर से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बेटर है कि आप दूर रहिए इसमें से। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।